हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं नई आपके लिए एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आए भी हुए हैं लास्ट ईयर। तो उसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा है इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स में मैंने ये टॉपिक लिया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हमारे सनराइज लिमिटेड ने क्या करे, एसेट्स खरीदे 3,60,000 की to acquire assets of 3,60,000 and took over creditors of rupees 1 lakh from Moonlight Limited for an agreed purchase consideration of 4,80,000। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री करना शुरू कर देंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में, अगर आप इसका कंसेप्ट उठा के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मेरी इस कंसेप्ट को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो इसमें क्या है, एसेट्स गिवन है हमारे पास 3,60,000 की। जो भी हमारी एसेट्स है उसे हम डेबिट कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स कितने के हमारे 1 लाख। फ्रॉम मूनलाइट लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,80,000। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, अगर हमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट दिया हुआ है तो ये उसके नाम के आगे आ जाएगा जिससे हमने खरीदे। कितने की, 4,80,000 की। अब जो डिफरेंस है हमारा, अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो किसमें आता है, डेबिट में, डेबिट का ज्यादा है तो क्रेडिट में। तो इसमें क्रेडिट का ज्यादा है, कितने है क्रेडिट हमारे पास 5,80,000 और डेबिट में कितना है 3,60,000। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2,20,000 आ जाएगा डेबिट में गुडविल के नाम से। गुडविल अकाउंट डेबिट 2,20,000, ठीक है ना। अब बराबर हो गया हमारा। अब सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, जितना इसको परचेज कंसिडरेशन दे रखी है हमने उतने का पैसा देना है। अगर ये परचेज कंसिडरेशन नहीं दी होती तो बैलेंसिंग फिगर इसके नाम से आ जाती, ठीक है ना। तो हमें क्या करनी है, नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट करनी है। अब इसे सनराइज ने क्या करा, इशू कर दिए, इसे 9% डिवेंचर्स दे रहे हैं। पैसे ना दे के क्या दे रहा है, वो डिवेंचर्स दे रहा है। जो डिवेंचर्स किस पे इशू हो रहे हैं, उसके 4% डिस्काउंट पे। जो फेस वैल्यू होती है शेयर डिवेंचर की, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा कितने आ जाएगा, 4 रुपीज का डिस्काउंट आ जाएगा। 100 का डिवेंचर था, 4 का डिस्काउंट हो गया, तो कितने का इशू हो रहा है हमारा डिवेंचर, 96 का। तो आपको नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट करनी है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, मूनलाइट लिमिटेड डेबिट। डिस्काउंट क्या हो गया हमारी कंपनी के लिए, फायदा है या नुकसान है, सारे नुकसान है। सारे नुकसान क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या चला गया 9% डिवेंचर्स। कितने पैसे जाने हैं हमारे, सॉरी पर हमें कितने रुपए देने हैं, 4,80,000। 4,80,000 को हम, हमारा एक डिवेंचर कितने का है 96 का है, तो 96 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 96। ये आ जाएगी नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू करेंगे, 5,000 डिवेंचर्स। तो ये आपसे यहाँ पे कह रहे हैं शो यू वर्किंग क्लियरली, वर्किंग भी क्लियरली दिखानी है। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि हम उसे कितने डिवेंचर्स देंगे, 5,000। कई बार ये हमारे से ये भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स इससे कितने इशू कर रहे हैं, 5,000। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले यहाँ पे कर लीजिए 5,000 मल्टीप्लाई बाय 96, 5,000 मल्टीप्लाई बाय आपका 4 और यहाँ 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5,000 को जब हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4,80,000। ये 20,000 और ये 5 लाख पूरे पहुंच गए उसके पास, हमारे पैसे पूरे पहुंच गए, ठीक है ना। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, ग्रैपल लिमिटेड ने एसेट्स खरीदे 25 लाख की और लायबिलिटीज 5 लाख की है फ्रॉम एलोरा लिमिटेड। तो एसेट्स को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितने की है, 5 लाख की, और एसेट्स कितने की हमारे पास 25 लाख की। किससे खरीदे, एलोरा लिमिटेड से, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन हमें दी हुई है 18 लाख की। मैंने बताया हुआ है परचेज कंसिडरेशन दी हो तो उसके नाम के आगे आ जाती है, एलोरा लिमिटेड से 18 लाख। अब इसमें भी क्या है, हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। देखो डेबिट 25 लाख का और ये 23 लाख आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर इसमें किसके नाम से आ जाएगी, कैपिटल रिजर्व के नाम से। आपके देखो दोनों तरह के क्वेश्चन हो गए, कितना आ जाएगा 23 लाख है और ये 25 लाख है, तो 2 लाख का डिफरेंस इसमें आ जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। हम माइनस करके एग्जामिनर को दिखा भी सकते हैं। अब देखिए सेकंड एंट्री क्या करेंगे हम। अब हमने इसे कितने पैसे देने हैं, हमने 18 लाख रुपीज देने हैं एलोरा लिमिटेड को। अब हमारे जो डिबेंचर्स हैं
हमारे किस पे इशू हो रहे हैं, इस बार प्रीमियम पे हो रहे हैं, 20% प्रीमियम और एक डिबेंचर 100 का है, तो 100 का 20% कितना आ जाएगा 20 रुपीज। तो एक डिबेंचर 120 का इशू हो रहा है, 100 प्लस 20 120 का इशू हो रहा है, तो हम उसे कितने डिबेंचर्स देंगे पहले ये कैलकुलेट करेंगे। एलोरे लिमिटेड डाबिट टू क्या जा रहे हैं हमारे पास से 11% डिबेंचर, और डिबेंचर किस पे इशू हो रहा है प्रीमियम पे। प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है फायदा, सारे फायदे क्या हो जाते हैं क्रेडिट हो जाते हैं, जैसे इसका अपोजिट क्वेश्चन है। तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे इसे, हमें कितने देने हैं इसे 18 लाख रुपीज देने हैं, और हमारा एक डिबेंचर की वैल्यू 120 रुपीज है, तो इसे 120 से डिवाइड कर दीजिए। 18 लाख रुपीज को 120 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये डिबेंचर्स। इसे कितने डिबेंचर्स देंगे हम 15,000। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स पूछ लेता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कैसे आएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 120, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आ जाएगा ये 15 आपका 15 लाख 3 लाख, और ये इसके पास पूरे पैसे पहुंच गए। आई होप समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊं या नहीं कराऊं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस